आज की इस वीडियो में हम अपना पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स को। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में अपने ऑपरेटर्स को कवर करेंगे विद scribbler.live। इसमें हम किसी भी आईडी का यूज नहीं करने वाले हैं, वीएस कोड का यूज नहीं करने वाले हैं, किसी भी चीज का यूज नहीं करने वाले हैं। सिर्फ यूज करेंगे तो scribbler.live का, जिसमें आप लाइव कोडिंग कर सकते हो। आपको किसी भी चीज की इंस्टॉलेशन की यहाँ पर नीड नहीं होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ फ्रॉम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम अपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स एक ऐसी चीज है जो आप पर आनी चाहिए, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप सी पढ़ रहे हो, आप C++ पढ़ रहे हो, आप जावा पढ़ रहे हो या फिर और भी कोई अदर लैंग्वेज, सब में आपके ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम अरिथमेटिक से लेके बिटवाइज ऑपरेटर तक सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे कंप्लीट करे होंगे। टर्नरी ऑपरेटर वगैरह सब यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये टॉपिक आपके लिए, अगर आप कोडिंग में आए हो तो। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग के पार्ट को। लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब हम देख लेते हैं अपने ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट को। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स हमारे होते क्या हैं। देखो, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो वैल्यूज, मतलब कि ऑपरेंड, जो यहाँ पे वैल्यूज होती है वो हमारी ऑपरेंड्स होती है, पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब मैं आपको ऑपरेंड और ऑपरेटर में डिफरेंस बता देती हूँ क्या है, कि क्या हमारा ऑपरेटर है और क्या हमारा ऑपरेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए मुझे अपना पेन ओपन करना पड़ेगा ताकि मैं आपको सारी चीजें क्लियरली बता पाऊँ कि क्या चीजें क्या है। देन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, येलो कलर ले लेते हैं, जावास्क्रिप्ट है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ए। ठीक है, राइटिंग बहुत गंदी आएगी। और ये हो जाएगा मेरा प्लस, एंड यहाँ पे मेरा हो जाएगा बी। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपका ऑपरेंड क्या है और आपका ऑपरेटर क्या है। देखो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी होता है, ये सब हमारे होते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर। और जब ऑपरेंड की बात आती है तो ऑपरेंड हमारा ए हो गया या फिर हमारा बी हो गया, फिर कोई भी जो भी वैल्यू हो गई वो हमारा ऑपरेंड होती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इसको यहाँ से मैं कर देती हूँ अपना रफ। और फिर अब समझते हैं कि क्या क्या चीजें ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये आपने समझ लिया है थोड़ा थोड़ा। ऑपरेटर एक सिंबल होता है, सिंबल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, एंड ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज होती है वो ऑपरेंड होती है। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी ये सब है, ये सब हमारे ऑपरेटर है, पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड पर, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू एंड डबल इज इक्वल्स टू। एग्जांपल, मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट, एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 10 + 5। 10 + 5 कितना हो जाता है? 15। तो प्लस तो इसमें हो गया मेरा ऑपरेटर। ठीक है, और जो मेरा ये हो गया 10 और ये हमारा 5 हो गया, ये हमारे ऑपरेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑपरेटर, और यही इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली दिखे। ठीक है, ऑपरेटर आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब ऑपरेटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो ये 8 ऑपरेटर्स है हमारे पास, जिसको हम आज पढ़ेंगे। और ये सारे ऑपरेटर्स आपके C हो, C++ हो, एंड कोई सी भी लैंग्वेज हो, सब में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स तो हो गया। सो ये सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? ये मैथ्स वाले ऑपरेशंस के लिए होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया, हमारा मल्टीप्लाई हो गया, हमारा प्लस प्लस हो गया, हमारा माइनस माइनस हो गया। ये सब हमारे ऑपरेटर्स जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो अब सबसे पहले हमें इनका यूज करना है। तो मैं सोच रही थी कि VS कोड पे कर लूं। अब मेरे जो ये सिस्टम है वो नया है, तो मेरा यहाँ पे VS कोड तो इंस्टॉल नहीं है। तो अब मुझे जल्दी जल्दी अगर आपको काम करवाना है, मुझे सारी चीजें आपको सिखानी है, तो उसके लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लाइव कोडिंग कर सकते हैं। तो आप भी इसको जरूर से चेकआउट करना है एक बार। यहाँ पे scribbler.live ऐसे करके सर्च करना, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये वाला प्लेटफॉर्म। इस पे आप लाइव कोडिंग कर सकते हो, अपना आउटपुट भी एकदम देख सकते हो। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। हमें यहाँ पर बनानी है एक न्यू नोटबुक, तो हम यहाँ पर जाके कर सकते हैं इसको रन। यहाँ पे जैसे हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे पूरा हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे फाइल पर चले जाएंगे।
फाइल पर जाकर हमें न्यू ब्लैंक एनबी पर कर लेना और यहाँ पे हमें अपना काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे नोटबुक बना देनी है, तो इसका नेम हम रख सकते हैं जो भी हमारा मन करे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ notebook.jsnb। ठीक है, ये मैंने इसका यहाँ पर नेम दे दिया है और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटर के लिए देखना होगा। एग्जाम्पल है कि लेट a इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू दे दी और b को 3 वैल्यू दे दी, और सारे ऑपरेटर्स को हम करके देख लेते हैं क्या क्या आउटपुट हमारे पास आने वाला है। सो लेट्स गो। ठीक है ना। सो सबसे पहले चलते हैं हम जहां पर हमने अभी scribbler.live को खोला था, यहाँ पर लेट x इज इक्वल्स टू 10, x को वैल्यू मैंने 10 दे दी है, और लेट y इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर दे दिया है 12, या फिर कोई ऐसी चीज जो हमें याद रहे। यहाँ पे देती हूँ 5, जिनका प्लस माइनस डिवाइड सब इजीली हो जाए ताकि आपको किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले बात आती है हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे या सामने शो करेंगे। सामने शो कर लेते हैं, कंसोल पे जाने की नीड ही नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख दूंगी स्क्रिप्ट डॉट शो। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट शो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या करेगा, यहाँ पर हमें प्लस करके देगा आइटम्स को। तो यहाँ पे जाके मैं इसको कर देती हूँ रन। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, यहाँ पर मेरा 15 प्रिंट होके आ जाएगा, मतलब कि 10 प्लस 5, एक अरिथमेटिक तो ये हो गया। अब हमें यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे नीचे नीचे प्रिंट कर देते हैं, नीचे जाके एंड एंटर, एंड यहाँ पे हमारा सेमीकोलन मिस हो गया, फिर से नीचे पेस्ट, फिर से नीचे पेस्ट। सारे ऑपरेटर्स को यूज करके देख लेंगे। यहाँ पर मेरा आ रहा होगा माइनस, यहाँ पे मेरा आ रहा होगा मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे मेरा आ रहा होगा डिवाइड, यहाँ पे मेरा आ रहा होगा मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है ये मैं आपको अभी बता दूंगी, एंड ये वाला मैं अभी हटा देती हूँ, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर लेती हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगी मेरे पास 15 आ गया प्रिंट हो गया, 5 आ गया, 50 आ गया, 2 आ गया और 0 आ गया। अगर मैं इनको आपको यहीं पर करके दिखाऊं, सो अगर हम प्लस वाले को देखें तो कुछ ऐसे काम हो रहा है, 10 प्लस 5 हमारा यहाँ पर 15 प्रिंट होके आ गया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड वाले में x माइनस वाई मतलब कि 10 माइनस 5, तो कितना प्रिंट होके आ गया हमारे पास 5। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड 5, तो 10 5 50, तो ये 50 प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे जब x डिवाइड 5 हुआ तो मतलब कि 10 डिवाइड 5 हुआ, ऐसे ही तो हुआ होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर हमारा, तो हमारे पास 2 प्रिंट हो गया है। तो ऐसे थोड़े ना होता है, ये नीचे वाला ऐसे ही तो होता है ना, 2 5 10। तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारा 2, वो हमारा यहाँ पर हमें आउटपुट में दिख गया। अब 0 क्यों आया, देखो मॉड्यूलो हमारा कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ से ये सारी चीजें इरेज कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। मॉड्यूलो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। हमने यहाँ पे डिवाइड किया, सेकेंड इसको हटा देते हैं, देन अब लिख के देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 से 10 को डिवाइड किया, तो 5 टू जा मेरे पास क्या आया 10 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बचा 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे मॉड्यूलो हमें प्रिंट करके देता है रिमाइंडर। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होगी कि रिमाइंडर क्या मतलब हमें क्या प्रिंट करके देता है। और यहाँ पे मैं ऊपर एक बार लिख देती हूँ, कमेंट में लिख देती हूँ कि ये हमारा जो था वो हमारा अरिथमेटिक के लिए था। तो एंटर, एंड ऊपर पहुंच जाते हैं, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जाके आप कॉपी पेस्ट करके एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, एंड अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम। सो यहाँ पर सबसे पहले नेक्स्ट पर जाने से पहले हमें यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस माइनस का मतलब भी समझना है, मतलब कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे होता है, देखो जैसे कि हमने x को वैल्यू दे रखी है 10 अपने स्क्रिबलर में, यहाँ पे 5 दे रखी है, कोई बात नहीं। अब अगर मैंने लिख दिया x प्लस प्लस, तो आप कहोगे पहले x में एक प्लस हो गया 6, फिर एक प्लस हो गया 7। नहीं, ऐसे नहीं होगा। x में आप प्लस प्लस कर रहे हो, मतलब कि इसके अंदर यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये है x के अंदर आप x प्लस 1 कर रहे हो। इस लाइन का मतलब ये है, मतलब कि 6 हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है ना। सो चलते हैं स्क्रिबलर पर, एंड स्क्रिबलर पर जाके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब क्या कर सकती हूँ, लेट तो मैंने कर ही रखा है, सो x तो मेरी वैल्यू ऊपर है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देती हूँ स्क्रिप्ट डॉट शो। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट शो। अगर आप x में प्लस 1 करना चाहते हो, मतलब 11 कर सकते हो, तो आप ये चीज लिखते कि x के अंदर मैंने
x प्लस 1 कर दिया तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। रन करके देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 11 प्रिंट हो गया क्योंकि x हमारा 10 था। बट यहीं पर इसी को मुझे आसान तरीके से करना है, तो यही तरीका ये है मेरे पास, स्क्रिप्ट डॉट शो, एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ x प्लस प्लस। ठीक है, ये भी मेरे पास 11 ही प्रिंट करके देगा मुझे। यहाँ पर एक बार इसको रन करते हैं, देन यहाँ पे देखना मुझे 11 ही इसने नीचे प्रिंट करके दिया। क्यों? क्योंकि ये भी यही चीज करता है और ये भी। अब डिक्रीमेंट की बात आ जाती है। जैसे ही मैं स्क्रिप्ट डॉट शो करती हूँ, आप इस तरीके से भी माइनस कर सकते थे, x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, कि x में से मुझे 1 माइनस करना है, तो इस तरीके से भी आपका आंसर क्या आता। एक बार रन किया हमने, ठीक है, x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, एंड दोबारा से एक बार इसको रन करते हैं, यहाँ पे जाके रन। तो अभी आपके पास 11 प्रिंट होके आया। ये कैसी बात हुई? हमने यहाँ पर अगर x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर 11 क्यों प्रिंट होके आया? सो यहाँ पर देखो, हमने जब ये किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, रन करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 11 प्रिंट होके आया। ऐसा क्यों? देखो, अब इसमें दो चीजें होती हैं, x माइनस माइनस और माइनस माइनस x। ये होता है पहले यूज करो फिर उसको माइनस करो, मतलब कि पहले जो हमारे पास वैल्यू आ गई है यहाँ पर 11, ठीक है, पहले क्या करो, इसको यूज करो। यूज करने का मतलब है 11 ही रहने दो, फिर जब आप अगली बार माइनस करोगे ना तब उस वैल्यू को दे देना। कहने का मतलब ये है, चलो x माइनस 1 में तो हमारे पास 11 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ, देन यहाँ पे नीचे जाके इसको कर देती हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं प्लस प्लस की जगह लिखती हूँ माइनस माइनस, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ रन, तो यहाँ पे भी मेरे पास 11 ही प्रिंट होके आएगा। अब इसका एक बहुत ही आसान सा फंडा है, देखो, x प्लस प्लस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से एक प्लस कर देगा। बट जब आप x माइनस माइनस कर रहे हो तो पहले क्या हुआ, इसने पहले की वैल्यू देखी कि x की वैल्यू पहले क्या थी, यहाँ पे 11 थी। चलो भाई, इसके दिमाग में नोट हो गई कि हमारी वैल्यू तो 11 है। अब इसने जाके देखा कि मुझे तो माइनस माइनस करना है, तो मैं गई पहले, मैंने देखा 11, अच्छा ठीक है, पहले वैल्यू यूज हो गई और इसने सीधा यही प्रिंट करवा दिया, इसने माइनस माइनस किया ही नहीं। अब माइनस माइनस कब होगा? माइनस माइनस जब होगा जब आप सेकेंड टाइम अब माइनस करोगे तब ये माइनस हो रहा होगा। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप माइनस करोगे तो तब ये माइनस हो रहा होगा। अगर आप अब दोबारा से ये चीज करते हो तो यहाँ पर ये आपको 10 प्रिंट करके दे देगा आराम से। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको रन। जैसे ही मैंने रन किया तो मेरे पास 10 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। और एक ऑपरेटर और रह गया था, ये जब आप डबल वाला मल्टीप्लाई लगाते हो तो यहाँ पर a इंटू बी नहीं होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू जो है वो हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि चलते हैं यहाँ पर, अगर मुझे एक और ऑपरेटर पता चला है उसको मैं कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूं और यहाँ पे x इंटू इंटू वाई करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाई करूं एंड इसको मैं रन करूं, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है 10 5 टाइम्स हमारा मल्टीप्लाई हुआ जब जाके ये वैल्यू हमारी आई है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप सीख गए क्या होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है x प्लस प्लस, प्री इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस एक्स, कि पहले प्लस हो जाए फिर ऐसे करके होता है। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी ना तब आपको उसमें और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमें किसी को वैल्यू असाइन करनी हो, किसी को वैल्यू देनी हो, मान लो आ चलू, मुझे एक वैल्यू मिल गई 1, क्रिश है, क्रिश को वैल्यू मिल गई 10, तो ऐसे करके हम किसी किसी को वैल्यूज असाइन करते हैं, असाइनमेंट होता है वो। ठीक है, अब ये कॉलेज वाला असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे लेट नम को हमने एक नम वेरिएबल बनाया, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10, मतलब कि 10 जो वैल्यू है वो हमने दे दी नम को। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने लिखा नम प्लस इज इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब है, नम इज इक्वल्स टू, नम के अंदर हमने नम के जो नम है हमारा 10, उसमें हमने 5 को प्लस कर दिया। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, नम के अंदर हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है अपने 5 को, एंड ऐसे ही हमने यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अब करके देख ले, हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखो कुछ इस तरीके से, लेट मैं मान लो आंचल की वैल्यू को दे रही हूँ यहाँ पर 1,
वैसे कोई लॉजिक नहीं बैठता आंचल की वैल्यू का, बट मैंने दे दिया है। ठीक है, आंचल या फिर नंबर की वैल्यू को ही दे देते हैं। आप कहोगे कि यहाँ पे ये हो गया ये हो गया, तो यहाँ पे नम ही दे देती हूँ। नंबर की वैल्यू को हमने कर दिया है 2 कि नम की वैल्यू हमारी 2 है। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। ठीक है, सबसे पहले बात आती है यहाँ पे हम कर देंगे स्क्रिप्ट डॉट शो सीधा, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जो मेरा नम है, या तो मैं लिख रही हूँ इस लॉन्ग वाले तरीके में कि नम को हमने डाल दिया कि नम के अंदर हम प्लस करना चाहते हैं 5 को। एक तो ये लाइन है जो हमें यहाँ पर प्रिंट करके देगी 7। ठीक है, और एक इसी लाइन का हमारे पास चीज है क्या, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया। इस लाइन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, नम प्लस इज इक्वल्स टू +5। और एक यही लाइन है जिसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। दोनों के आंसर यहाँ पे 5 क्यों आया, यहाँ पे सिर्फ 5 ही क्यों आया, मतलब हमारे पास 7 आना चाहिए था। तो 5 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमें पहले प्लस करना है और फिर उसमें डालना है। तो पहले हम प्लस कर देंगे, देन यहाँ पे हम उसमें असाइन कर देंगे वैल्यू को। देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको रन, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई है। जैसे ही मैंने इसको रन किया हमारे पास यहाँ पर 12 प्रिंट होके आया। क्यों, अभी यहाँ पे 5, इसको अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास 7 ही प्रिंट होके आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल समझ लेता है कि इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी थी। अब यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 7। ठीक है, अब हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब मैं नोट्स देखती हूँ यहाँ पर, ऐसे ही आप यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू के लिए कर सकते हैं, ऐसे ही माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देती हूँ स्क्रिप्ट डॉट शो एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नम मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं ऐसे दे दूं तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए? 2 5 10 होता है, बट 10 नहीं आ रही होगी। यहाँ पे वैल्यू आई 35। क्यों, अभी यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है 7। नम की वैल्यू 7 मान के चलो, 7 5 35 होते हैं, तब जाके हमारे पास 35 प्रिंट होके आया। ठीक है, इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को लिख सकते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात आती है, तो आप कंपेयर किस किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि आंचल आंचल के बराबर है या नहीं। सबको पता है आंचल आंचल ही है। ठीक है, 1 1 है या नहीं, ऐसे कंपेयर करते हैं। अगर 1 1 नहीं है, मतलब 1 और 2 इक्वल है या नहीं, नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो ऐसे करके होता है, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स देता है। जैसे कि हमने ये दो चीजें चेक की, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सारी चीजें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। एंटर करते हैं, सबसे पहले एक वैल्यू दे देते हैं a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारे पास 10, और 10 नहीं देते, अब थोड़ा चेंज करते हैं 2, एंड यहाँ पे लेट b इज इक्वल्स टू है मेरे पास 4। ठीक है, अब मुझे क्या कहा गया है यहाँ पर, मुझे कहा गया है कि कंपैरिजन करो। ठीक है, हम कंपैरिजन कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम दो चीज ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, अब मैंने दो चीजें ऐसे दे दी, अब मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ कि ये दोनों इक्वल है क्या। आपकी वजह से तो ये इक्वल ही होंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको दूं, इसकी मैं लिख देती हूँ स्क्रिबलर डॉट शो, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगी अपना कि क्या मेरा a इज इक्वल्स टू है b के, तो मेरा आंसर यहाँ पर आने वाला है ट्रू, क्योंकि इसको पता है कि ये तो दोनों टू क्या है, ये दोनों तो 2 2 है, तो हमारे ट्रू ही होने वाले हैं। बट यहीं पर मैंने आपको एक चीज बतानी है, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दूंगी, तो ये मैंने अभी बता दिया, एक क्वेश्चन का मैंने खराब कर दिया, कोई बात नहीं। अब ट्रिपल इक्वल्स टू मैं यहाँ पर अगर दे देती हूँ तो यही चीज मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, जब डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू होता है तो इनमें डिफरेंस समझो। डबल इक्वल्स टू कंपेयर करता है, सिर्फ देखता है कि अच्छा 2 2 के बराबर है, कोई टाइप वगैरह चेक नहीं करता। बट जो हमारा ट्रिपल इक्वल्स टू है वो चेक करता है कि इसका टाइप भी सेम है या नहीं, क्योंकि ये डबल कोट्स में है, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, डबल कोट्स में है मतलब कि स्ट्रिंग टाइप का है, और ये हमारा नंबर में है तो ये नंबर टाइप का है, तो दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए ये फॉल्स है। तो इसलिए हमेशा प्रेफर करना है कि ट्रिपल इक्वल्स टू को ही यूज करें। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्क्रिप्ट डॉट शो कि ए हमारा, यहाँ पे और देख लेती हूँ मैं कौन कौन से ऑपरेटर्स है, कि ए हमारा नॉट इक्वल्स टू बी है क्या। यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारा नॉट इक्वल्स टू बी है क्या, तो यहाँ पे कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है
फॉल्स। तो इस तरीके से हम सारी चीजें यहाँ पर कंपेयर करके चलते रहते हैं कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है क्या, तो ये ट्रू करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉट वाला होता है ये उल्टा करता है, इसकी ए इक्वल्स टू बी के है तो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो क्या ए हमारा बी के इक्वल नहीं है तो ये यहाँ पर ट्रू कर देगा, वो चीज फॉल्स थी तो उसको ट्रू कर देगा। कि क्या ए हमारा 3 से बड़ा है, मतलब क्या हमारा ए बी से बड़ा है, तो वो चीज है। ऐसे करके हम यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं टू नंबर्स के बीच में, दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। देन अब हम कर लेते हैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो देखो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे एज लिख दी 20, हैज आईडी, क्या आईडी है, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया अगर एज 18 के इक्वल है या 18 से बड़ी है तो वोट कर सकता है इंसान कोई भी। ठीक है, और उसके पास अगर आईडी है तो, नहीं तो अगर उसके पास आईडी भी नहीं है और उसकी एज भी कम है तो वो कैन नॉट वोट, अब वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट कर लेते हैं कि कोड तो पता ही है क्या ही लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन की बात हमने कर ली थी। अब यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो मेरा आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो मेरा आंसर फॉल्स प्रिंट होके आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉल्स तो क्यों ही प्रिंट होके आया, अभी शायद हमने कंसोल पे प्रिंट करवाया, हमें स्क्रिप्ट पे करवाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपना कंसोल डॉट लॉग की जगह स्क्रिप्ट डॉट शो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्क्रिप्ट डॉट शो एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे, साथ में नीचे भी यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट शो एंड यहाँ पे भी हमारा प्रिंट करके आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करके आया यू कैन वोट। क्यों? हमने एज क्या दे रखी है यहाँ पे 20, 18 से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे दे दू एज 2 एंड यहाँ पे कर दू रन तो पक्का यू कैन नॉट वोट ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 साल का बच्चा यार, ना तो उसकी एज 18 से बड़ी है ना उसके पास कोई आईडी है, तो वो कैसे ही वोट कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। अब चलते हैं दूसरे नोट्स पर। सो करते हैं बैक एंड यहाँ पर जाके देखती हूँ मैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या है? स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा और दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है, दोनों को अगर हमें जोड़ना है, कंपेयर कह रही हूँ मैं, दोनों को अगर जोड़ना है तो हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग ऑपरेटर। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी अपना स्ट्रिंग ऑपरेटर में लेट फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे देने वाली हूँ आंचल। ठीक है, फर्स्ट नेम आंचल, आंचल की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, कोई कोई ऐसे भी लिखता है मेरी स्पेलिंग ना। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट लास्ट नेम। ठीक है, लेट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू मित्तल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आंचल मित्तल। अब मुझे क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ना है साथ में। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, पहले तो लिख दो फर्स्ट नेम प्लस, अब प्लस तो लिख देंगे, चलो ठीक है, प्लस मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पर मैं लास्ट नेम कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिजल्ट को प्रिंट करवा देती हूँ स्क्रिप्ट डॉट शो में। यहाँ पे मैं अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा दूंगी, तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिजल्ट। अब मैं इसको करती हूँ यहाँ पर रन। ओके, रन किया तो फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों आया? यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, तो एक चीज कैमल केस में लिख रखा था, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड इसको कर दिया है मैंने रन। तो यहाँ पे आंचल मित्तल पूरा प्रिंट होके आ गया। अगर मुझे इनके बीच में स्पेस देनी होती, तो ऐसे करके मैं एक स्ट्रिंग देती एंड यहाँ पर मैं कर देती स्पेस और यहाँ पे मैं लगा देती प्लस, तो तीनों चीज हमारी प्लस हो जाती एंड इसको मैं रन कर देती हूँ एंड चेक करती हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास स्पेस प्रिंट होके आ गई है। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रिंग्स को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं एक तरीके से ना। और यहाँ पे टाइप ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो टाइप ऑपरेटर बहुत ही आसान ऑपरेटर है। किसी भी टाइप का, मतलब किसी भी चीज का टाइप आपको चेक करना है, टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ का यूज होता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे मैंने सारी चीजें कर रखी है, मुझे किसी का भी टाइप चाहिए, मुझे चाहिए टाइप अपने रिजल्ट का कि मेरे रिजल्ट का टाइप क्या है, तो स्क्रिप्ट डॉट शो एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप ऑफ एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना फर्स्ट नेम, जो मेरा फर्स्ट नेम है उसका क्या टाइप है, यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिख दिया।
तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, एक बार चेक करते हैं। स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है तो ऐसे ही हम टाइप को चेक कर सकते हैं। मान लो स्क्रिप्ट डॉट शो, मुझे एक्स का टाइप चेक करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना टाइप ऑफ, एंड यहाँ पे जो भी मेरा ए है, ए का टाइप मेरा क्या है, आपको पता है, को मैंने कोई वैल्यू दे रखी होगी तो वही इसका नंबर टाइप आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर टाइप ऑपरेटर होता है, ठीक है। एंड लास्ट ऑपरेटर जो हमारा बचता है वो होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा क्योंकि इसमें बाइनरी लेवल की चीजें आती है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, वो क्या समझता है, वो 0 1 की फॉर्म को समझता है, तो वही चीज है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, कंप्यूटर के बाइनरी लेवल पर ये काम करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल्स टू 5, तो 5 को हम इस तरीके से लिखते हैं 1 0 1, ये हमारा 5 होता है हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अगर हम उसको 5 दे रहे हैं तो उसको वो 1 0 1 समझेगा। अब ये कैसे होता है, इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक होती है। मैंने आपको एक वीडियो करवा रखी है, आप उसको जाके जरूर चेकआउट करना, उसमें मैंने पूरा आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। उसके बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लोगे ना तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर से जाके चेकआउट आप कर लेना, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम्स भी आप पर आने चाहिए, तभी आप ये बिटवाइज ऑपरेटर्स को पढ़ पाओगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इजिकल्स टू एंड ट्रिपल इजिकल्स टू। तो मैंने अभी बताया था जो डबल इक्वल्स टू होता है वो हमारा यूज होता है सिंपल वैल्यूज कंपेयर करने के लिए, कि ये 2 2 है क्या, ये 5 5 के इक्वल्स है क्या, आचल आचल के इक्वल्स है क्या। बट जो ट्रिपल इक्वल्स टू है वो हमारा टाइप भी चेक करता है कि ये स्ट्रिंग है या ये नंबर है। अगर ये दोनों अलग है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, आपको होमवर्क में ये क्वेश्चंस करने हैं स्क्रिबलर डॉट लाइव का यूज करके। आपने जैसे भी प्रैक्टिस किया आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर जरूर भेज देना, एक लिंक जनरेट करके भेज देना। एक यहाँ पर लिंक जनरेट होता है, वो करके मुझे जरूर भेजना, मुझे पता चलेगा कौन कौन स्टूडेंट्स है जो मेरे से पढ़ रहे हैं एंड सारी चीजें उनको समझ में आ रही है, ठीक है। सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें आपको ये सारे नोट्स यहाँ पर मिल रहे होंगे, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बस आप लिंक पर क्लिक करना और आपको ये नोटबुक मिल जाएगी। सो आपको समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, एंड सारे जो भी मैंने पढ़ाए हैं वो चीजें। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हो। और जो भी जावास्क्रिप्ट नोटबुक हमने बनाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी मैंने आपको पढ़ाई है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी उसको जाकर भी फॉलो करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।